बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? बजट खोखला बजट है। इसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं है। एक कुर्सी बचाओ बजट है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। अग्निवीर लाकर इन्होंने युवाओं का भविष्य खतरे में कर दिया। MSP नहीं लगाकर इन्होंने किसानों का भविष्य खतरे में कर दिया। इनको आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था दरभंगा में एम्स बन गया है, हम जब वहाँ जा करके देखे तो वहाँ गाय भैंस बकरियाँ घास चल रही है, इतना पानी है, एम्स तो है नहीं। तो झूठा प्रधानमंत्री, झूठा फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी बातों पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। आगे अभी विधानसभा के चुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव है, नुकसान होगा इससे? पूरा नुकसान होगा और कुछ महीनों का सरकार है ये, आप भी देख लीजिए। ये सरकार चंद अडानी अंबानी के इशारे पे काम कर रही है और ये सरकार गरीबों की बात को नहीं समझ रही है। मिडिल क्लास को 5 किलो राशन तो बोला है ना कि उसे लगातार मिलता है। 5 किलो राशन भीख है मैडम। बजट के अंदर जैसे ही बिहार को मिली सौगात, उसी के बाद से मच गए यहाँ पे बवाल। लगातार अब इस बजट को लेकर के सियासत गर्म होती जा रही है। जहाँ एक तरफ विपक्षी दल इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बोल रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्षी लोग इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़े पैमाने में प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन की कॉल यही है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। जिस तरीके से इस पूरे बजट में नीतीश और नायडू को ख्याल रखा गया, उन्हीं का ख्याल रखा गया, उन्हीं के राज्यों का ख्याल रखा गया और उन राज्यों की अनदेखी की गई है जहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आई है या फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी को भर करके जीत मिली है। ऐसे में पूरी तरीके से यहां पर जो है भेदभाव, पक्षपात का आरोप विपक्षी दल की तरफ से लगाया जा रहा है कि यहां पर इस बजट के जरिए से विपक्षी दल के साथ जो है पूरी तरीके से भेदभाव हुआ है, राज्यों की जो है यहाँ पर अनदेखी की गई है और दो दलों का यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ख्याल किया गया है। इसी में आप देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है और एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोगों की क्या मांग है? मांग है, युवा बेरोजगार है, युवा सड़कों पे है। 2 करोड़ नौकरियों का ये प्रावधान था, 12 लाख नौकरियां कम कर दी। मोदी सरकार निकम्मा है, एक विशेष राज्य को ऑफर दे रहा है दबाव में आके सरकार बचाने के लिए, इसलिए युवा सड़कों पे है, आक्रोशित है। बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? बजट खोखला बजट है। इसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं है। एक कुर्सी बचाओ बजट है। ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए विशेष राज्यों के लिए कुछ पैकेज दे रही है। उनकी मांग थी, विशेष राज्य की मांग थी, लेकिन उन्होंने उनको पूरा नहीं करके एक बजट के रूप में उनको झुंझुना दिया है। ये अन्य राज्यों के साथ भी झुंझुना है। किसी राज्य को कुछ भी नहीं दिया। ये सिर्फ एक कुर्सी बचाने का बजट है। हम इसका विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, चाहे अन्य राज्य का विधानसभा चुनाव हो, इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा और वहां पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा और बीजेपी की सरकार ध्वस्त होगी। और ये सरकार, इनकी केंद्र की सरकार ज्यादा दिन करने वाली नहीं है। ये जल्दी ये सरकार पैसे के सहारे है। इस पूरी तरीके से बजट में तमाम राज्यों की नजरअंदाजी की गई है। क्या लगता है सरकार सिर्फ 2 राज्यों के लिए? सिर्फ सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्यों के लिए विशेष पैकेज दिया है। उन्होंने उन राज्यों की मांग थी विशेष राज्य की, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं देके उनको विशेष पैकेज दिया है। हमारा उन राज्यों से कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों के साथ जो इन्होंने कुटाराघात किया है उसका युवा जवाब देगा। ना बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। अग्निवीर लाकर इन्होंने युवाओं का भविष्य खतरे में कर दिया। MSP नहीं लगाकर इन्होंने किसानों का भविष्य खतरे में कर दिया। इनको आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा। सभी की नजरअंदाजी इस बजट में की गई है, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है मास्क पहन करके यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए कुर्सी यहाँ पर बचाई जा रही है। और पूरी तरीके से कार्यकर्ता अब जो है सड़क पर ही बैठ गए हैं, प्रकट कर रहे हैं। लोटा हाथ में लिया हुआ है। इनका कहना है कि इसी लोटे की तरह जैसे लोटा जो है पूरी तरीके से अपनी जगह पर नहीं रहता, वैसे ही नीतीश बाबू जो है पूरी तरीके से पलटी मारने वाले हैं। विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से उस तरफ कूच करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष जो है गिरती नजर आ रही है। तो इंडिया यूथ कांग्रेस की देख सकते हैं आप तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? सर क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? ये देखिए लंगड़े का सरकार है, लंगड़े का सरकार को बचाने के लिए मोदी जी इस बजट को लाए हैं और कुछ नहीं, एक लाइन में खत्म। तो
दिक्कत क्या है अगर बिहार को स्पेशल पैकेज मिल जाता है? देखिए उड़ीसा में इस बार 20 सांसद सरकार है। उड़ीसा में कुछ नहीं दिया, खाली 2 राज्य को फोकस कर रहे हैं, इसलिए आज आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं, लंगड़े का सरकार है ये। क्या मोदी जी ने घुटने टेक दिए? पूरा घुटने टेक दिए, पूरा घुटने। उन्हें दोनों पैर, एक पैर बिहार में और एक पैर आंध्र में होके उसका सरकार टिका है, इसलिए ही बजट लाए हैं। क्या लगता है आगे अभी विधानसभा के चुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव है, नुकसान होगा इससे? पूरा नुकसान होगा और कुछ महीनों का सरकार है ये, आप भी देख लीजिए। ठीक है, कुछ महीनों का सरकार है ये, यहाँ पर दावा लगातार किया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कुर्सी बचाओ उसको बजट कहा जा रहा है, आखिर इस तरीके के आरोप क्यों? जिस तरह से नरेंद्र मोदी और देश की सरकार जो है गरीबों को छलने का काम किया है। गरीब उम्मीद लगाए बैठे थे कि गैस का सिलेंडर 400 का होगा, गरीब उम्मीद लगाए बैठे थे कि डीजल पेट्रोल 50 रुपए होगा, गरीब जो है उम्मीद लगाए हुए थे कि आलू प्याज टमाटर का दाम कम होगा, हमारे बच्चों के जो है ना कॉपी किताब GST रबर पेंसिल का दाम कम होगा। लेकिन इस सरकार ने हर चीज पर GST लगा दिया है। गरीबों को, बच्चों को जो है पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। आज पेंसिल जो 2 रुपए का था 5 रुपए मिल रहा है, 2 रुपए का कॉपी 10 रुपए मिल रहा है। गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा और क्या जो है उसको आगे जो है ना अच्छे कपड़े पहनाएगा? ये सरकार चंद अडानी अंबानी के इशारे पे काम कर रही है और ये सरकार गरीबों की बात को नहीं समझ रही है। मिडिल क्लास को 5 किलो राशन तो बोला है ना कि उसे लगातार मिलता है। 5 किलो राशन भीख है मैडम। 5 किलो से हम आप जो है महीने में खा लेंगे। अरे 5 किलो को बनाने के लिए गैस चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, वो कहाँ से आएगा? हमारे पास रोजगार नहीं है, डिग्री होने के बाद भी रोजगार नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, सरकार मानने को तैयार नहीं है। पहली नौकरी में पैसे देने की बात करे सरकार, इंटर्नशिप की बात करे, युवाओं को पूरी तरीके से मौके पे मौके की बात करे। ये सारा कुछ जुमला है। इन्होंने क्या कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया नहीं दिया ना? हम 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आए नहीं आए ना? हाँ, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए नहीं आए ना? तो देश के जनता, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, हर जाति धर्म को किसी ने ठगने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरकार हिटलर शाही और पूंजीपति की सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देश पे कब्जा किया गया था। ये अडानी अंबानी को एयरपोर्ट, रेलवे, NTPC सब कुछ दे देंगे तो गरीब रोजगार कहाँ पर जाएगा? सारा जगह आरक्षण खत्म कर दिया गया, संविधान में महिलाओं का अधिकार नहीं है। स्पेशल पैकेज की बात की थी खुद नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार बिहार गए थे, लेकिन आप सिर्फ स्पेशल पैकेज देकर के क्या लगता है पूरी तरीके से यहाँ पर मोहने की कोशिश की है? नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में कहा था लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए कि 20,000 करोड़ रुपया दे दूं, 40,000 करोड़ रुपया दे दूं, 80,000 करोड़ रुपया दे दूं, 1 लाख करोड़ रुपया दे दूं। चलो 1.25 लाख करोड़ दे दिया, वो 1.25 लाख करोड़ रुपया गया कहाँ? प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दीजिए। आपने कहा था दरभंगा में एम्स बन गया है, हम जब वहाँ जा करके देखे तो वहाँ गाय भैंस बकरियां घास चर रही हैं, इतना पानी है, एम्स तो है नहीं। तो झूठा प्रधानमंत्री, झूठा फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी बातों पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। गरीब त्राहिमाम कर रहा है, घर में चूल्हा चौका नहीं चल रहा है, गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एजुकेशन चंद पूंजीपति के हाथ में जा रहा है। 40-42 रुपए किलो आटा है मैडम, 50 रुपए किलो चावल लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए स्पेशल पैकेज दे, नीतीश बाबू क्यों मान गए? नीतीश कुमार पलटू कुमार है, उनका कोई सिद्धांतवादी नेता तो है नहीं। उनको तो नरेंद्र मोदी के तरफ से कुछ भी मिलता है वो चले जाते हैं। ईमानदार नेता जैसे बहुत से नेता थे, उनके अंदर सिद्धांतवादी थे और पलटू कुमार उनका नाम रखा गया है। और नीतीश कुमार को तो पूरी दुनिया जानती है कि जो पलटू कुमार है, कुर्सी के लिए बदल जाते हैं, पैसे के लिए बदल जाते हैं, मोटा माल मिला है। उन्होंने तो कहा था बिना शर्त के हम जो है सहयोग दे रहे हैं एनडीए में। बिना शर्त के आज देखिए बिहार के युवाओं के साथ स्टेटस दर्जा का मांग करते थे, प्रधानमंत्री से मिले, इतना प्रोटेस्ट किया और आज क्या हुआ? स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया है? प्रधानमंत्री ठगने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बिहार को ठगा है, आंध्र प्रदेश को ठगा है और कुर्सी बचाओ बजट है। और इस सभी तमाम चाहे सत्ताधारी लोग तो कह रहे हैं ऐतिहासिक बजट देश के अंदर आया और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, मजबूत बनाया गया। सिर्फ अडानी अंबानी जैसे देश के चंद पूंजीपतियों का ये सरकार है। 16 लाख जो है ना करोड़ का कर्जा चंद पूंजीपति का माफ किया गया 10 साल की सरकार में, लेकिन किसानों का 2 लाख जो है ना करोड़ का कर्जा पूरे देश में माफ नहीं किया गया। ये सरकार चंद पूंजीपति की सरकार है। ऐसी सरकार को हम गिरा देंगे और देश में जनता की सरकार बनाएंगे। हम इसके लिए
जनता की आवाज के लिए, हक अधिकार के लिए रोड से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से सीटों का नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया, दिल्ली में 7 सीट लेकर चले गए, मध्य प्रदेश से पूरी सीटें, बाकी राज्यों पर क्यों प्रधानमंत्री ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चले जाएंगे तो मेरी सरकार चली जाएगी, इसीलिए उनको लालच दिया है और लॉलीपॉप दिया और झुनझुना दे दिया है। नीतीश कुमार उसी जो है ना झुनझुने के ढोके जो बजा रहे हैं, होना कुछ नहीं है। झूठ विधानसभा चुनाव में नीतीश, जब अभी चुनाव होंगे बिहार के अंदर, नुकसान होगा इन तमाम चीजों का, क्योंकि स्पेशल स्टेटस की बात की। नीतीश कुमार बिहार में 10 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, उनकी जो है ना सरकार हार जाएगी। बिहार में जो महाजंगल राज है, अपराध जो है ना चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बिहार में जो पलायन हो रहा है और देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं जाएगा। बाकी राज्य भी क्यों नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री से क्यों शिकायत नहीं कर रहे, जिनको नहीं मिले, सिर्फ विपक्ष ही क्यों शिकायत कर रहा है? बीजेपी के भी नेता खुल के बोलने लगे हैं। महाराष्ट्र के एक नेता है, उन्होंने भी बोला है। उत्तर प्रदेश में भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने कहा कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। अयोध्या में भगवान राम ने हरा दिया बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी भी राम से नाराज हो गई है। अब बीजेपी से पूछिए कि आपने यूपी में भगवान राम को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया था, आपने इतना कुछ किया था, भगवान राम ने आपको जो है ना चुनाव के हरवा दिया, आप यूपी को भूल गए। जिस माँ गंगा ने बुलाया था आपको, उस जो है ना माँ गंगा को भूल गए। कैसे आप जो है ना औलाद है मोदी जी, जो अपनी माँ को भूल जाता है बेटा, वो बेटा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरीके से कार्यकर्ता जो है रोष के अंदर, और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है केंद्र सरकार के प्रति कि बजट के अंदर पूरी तरीके से युवा, किसान और जो देश की महिलाएं, तमाम जो वर्ग है अलग अलग देश का, वो कहीं ना कहीं उम्मीद पर बैठा हुआ था कि शायद बजट आएगा और आम बजट के अंदर सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके का बजट आता है उसमें एक ही चीज़ नज़र आती है कि पूरी तरीके से बजट दो दलों के लिए जो है केंद्रित है पूरी तरीके से। बहरहाल अब इस पूरे बजट को लेकर के आगे किस तरीके से और विरोध होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।